आज मैं बताने वाला हूं कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो 2 मांग है उसको पूरा कर लिया गया है, जो कि केंद्र के कर्मचारी जो भी हैं उनके खुशी का एक लहर आ गया है, जो कि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके नोटिफिकेशन में जाए। तो अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखे तो दिल से धन्यवाद। बगल में एक ज्वाइन का बटन हो, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं, मसला क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया केंद्रीय कर्मचारियों की 2 मांगे मान लिया गया है, कर्मचारियों में खुशी की लहर। दोस्तों यहाँ पे कर्मचारियों की बात आता है तो कर्मचारियों में खुशी का लहर। यहाँ पर दिया गया कर्मचारियों की जो 2 मांगे पूरी की गई है, जो खुशी का लहर हुआ है, उसी के बारे में समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे मोदी सरकार यानी केंद्र के जो भी सरकार है, केंद्र की सरकार मोदी जी ही हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसमें कर्मचारियों के उत्साह की लहर दौड़ गई है। यानी उत्साह का मतलब यानी ज़्यादा से ज़्यादा खुशी, केंद्र के जितने भी कर्मचारी खुशी हो रहे हैं, खुशी से समय नहीं जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पहला जो ऑप्शन है, पहला जो बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 8वें वेतन आयोग के गठन मंजूरी दे दी गई है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए सिफारिश करेगा, जिससे उसकी उम्मीदें आयोग की सिफारिशों में 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसमें लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों को 68 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। ठीक, ये तो हकीकत है, फेक तो नहीं है। अगर आपको इस न्यूज को अगर न्यूज को डेटाबेस अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि सर आप कुछ भी, आप भाई चाहे सर कुछ भी कर सकते हैं। भाई भी हम आपका हैं, बेटा भी हम आपके हैं। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सीनियर सिटीजन लोग ही देखेंगे, तो मैं उनका बेटा ही हूँ। तो बेटा अगर आप लिख भेजिए कि बेटा हमको इसका मेटा डेटा चाहिए, तो मैं आपको उस कमेंट के माध्यम से, कमेंट में ही आपका मेटा डेटा आपके पास सेंड कर दूंगा। ठीक, ओके। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब दूसरे में क्या बता रहा है, दूसरे में बता रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है, इस न्यूज में, दूसरे में, इस आर्टिकल में दूसरे में बताया जा रहा है कि फिटनेस फैक्टर में संभावित वृद्धि। 8वें वेतन आयोग में तहत फिटनेस फैक्टर को 2.57 से बढ़कर 2.86 करने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, यानी अच्छा वृद्धि होगा, अच्छा फील होगा पेंशनर्स के लिए। जो भी पेंशनर्स भाई हैं, चाहे जो भी पेंशनर्स मेरे बुजुर्ग चाचा चाची हैं, जो भी पेंशन पाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट वृद्धि होगी। अब उदाहरण में दिया जा रहा है कि वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर, अगर जिनका वेतन 18,000 होगा, उनका वेतन इस समय कितना होने वाला है आपको अंदाजा नहीं है। 8वें वेतन जब आयोग गठित तो कर दिया गया है, लेकिन इसको लागू 2026 में जनवरी में किया जाएगा, जो कि अब इसका 8वां वेतन जिनका पेमेंट 18,000 है, उनका पेमेंट 51,480 रुपया हो जाएगा। कितना? 51,480 रुपया हो जाएगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन। अब आगे इसका निर्णय दिया गया है कि मेन निर्णय, मूल बिंदु इसका है, जो कि इसमें बताया है इन निर्णयों से केंद्र के कर्मचारी जो भी हैं, वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण सुधार और उम्मीद है, जिनमें उनकी आर्थिक स्थिति सकारात्मक प्रभाव डालेगा, यानी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो कि इसमें सबसे बेस्ट इसमें ये कहा गया है कि अब जो भी है 8वें पे कमीशन, यानी 8वां वेतन जब गठित तो कर दिया गया, इसको लागू करने के लिए 2026 में जनवरी के महीने में किया जाएगा। इसके जो भी इसका गठन तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें कई काम होते हैं। जैसे पैसे की जो भी पैसा पे कमीशन बनता है, जब कोई चीज़ गठित होता है तो एक सेक्शन, एक सिस्टम बनाया जाता है, सिस्टम से बोलते हैं, सिस्टम से ही वहाँ पे सारी
प्रक्रिया यानी प्रोसेस की जाती है सिस्टम से ही, तो उसमें टाइम लगता है, साल भर 1.5 साल 2 साल लगता है। अब तो डिजिटली हो गया है, अब तो हम जानते हैं साल भर मतलब जनवरी में लागू हुआ, फिर जनवरी में फिर इसको लागू कर गठित हुआ, फिर जनवरी में लागू कर दिया, यानी साल भर के अंदर इतना फास्ट काम हो रहा है कि आपका पेंशन साल भर के नहीं। इसके पहले जब डिजिटल नहीं था, डिजिटली काम नहीं था तो टाइम लगता था। जैसे कहने का मतलब यह है कि 2014 में जब गठित किया गया था, लेकिन 2016 में उसको लागू किया गया था। इसके पहले जो सातवां वेतन आयोग था, जो सातवां वेतन किसमें 14 में लागू किया गया, गठित किया गया, 16 में उसको लागू किया, यानी 2 साल के अंतराल, 2 साल लग गया उसको आने में। ठीक, ओके। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट दूसरों से शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं लाके अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और एक ज़रूरी सूचना है कि आप ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।